Hello students, today we will discuss method to find out local maxima and minima by first derivative test, right? हम मेथड को भी देखेंगे कि हमें कैसे करना है और उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है ना। हमें मेथड भी देखना है और एग्जाम्पल भी देखना है, क्लियर, राइट। Suppose fx be the given function, then to find local maxima and local minima of fx by first derivative test we use the following step. पहला step क्या है? First write the given function fx says and differentiate it with respect to x, that is f dash x. पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसे लिखना है, फिर उस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट मतलब जो वेरिएबल दिया हुआ है उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट गिवन फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है, राइट। सेकंड स्टेप में हमें f डैश x को 0 के इक्वल लगाना है, राइट। f डैश x को हमें किसके इक्वल लगाना है? 0 के इक्वल लगाना है और उसे सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगी, राइट। क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे मतलब x की वैल्यूज मिल जाएंगी, राइट। जैसे हमने एज्यूम कर लिया a एंड b which could possibly be the points of local maxima and local minima of f, कुछ भी हो सकते हैं, राइट। टेक these points one by one and check that it is point of local maxima and local minimum, that is check at x equal to a and x equal to b। अब हमें पता है, राइट, कुछ रूल्स पता है इसके हमें। पहला रूल है कि वैल्यूज हमने x की जो वैल्यूज आई उनको हमने f डैश x में रखा। अगर f डैश x का साइन क्लोज टू a, पहले a के लिए देखा, अगर राइट ऑफ a के राइट हैंड साइड में अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में लेस देन 0 आ रहा है, मतलब साइन a के लिए नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लेस देन 0 है और राइट हैंड साइड ग्रेटर देन 0 है। मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू राइट हैंड साइड में 0 से ग्रेट मतलब पॉजिटिव आएगी और लेफ्ट हैंड साइड में 0 से लेस मतलब नेगेटिव आएगी। तो इसलिए एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो वहां पर लोकल मिनिमा होगा। वहां पर क्या होगा? लोकल मिनिमा होगा, राइट। क्लोज टू बी, अब हमने बी पॉइंट लिया तो बी के राइट हैंड साइड में लेस देन 0 है और बी के लेफ्ट हैंड साइड में ग्रेटर देन 0 है, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू या साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो वहां पर लोकल मैक्सिमा होगा, राइट। और लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए जिन पॉइंट्स पर आया है उन पॉइंट्स की वैल्यू गिवन फंक्शंस में लगा देंगे, गिवन फंक्शंस में लगा देंगे, राइट। तो हमें लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी। नाउ फाइंड द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू फॉर द फंक्शन बाय पुटिंग करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इन द गिवन फंक्शन इन प्लेस ऑफ x, राइट। if we get two or more than two critical points, right, then for making above step third easier, right, we can divide the real number line into intervals and then check the nature of the function, right। हमें फंक्शन चेक करना है, राइट। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को हमें देखना है। लोग find the points of the local maxima and local minima of the function fx equal to x minus 1 का whole cube into x plus 1 का square, right। तो फंक्शन fx दिया हुआ है, fx का हमने विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, फिर f डैश x को हमने 0 के इक्वल लगाया, वहां से x की वैल्यू हमें -1/5 -1 और 1 गेट हुई, राइट। अब हम x इक्वल टू -1 पर f डैश x को चेक करेंगे, तो एफ डैश एक्स का साइन एक्स इक्वल टू -1 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है? लेस देन 0 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, और एक्स के राइट हैंड साइड में एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव आ रहा है, मतलब एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। नाउ x इक्वल टू -1/5 पर एफ डैश एक्स का साइन लेस देन 0 आ रहा है, जब x लेफ्ट हैंड साइड में और x के राइट हैंड साइड में एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। सो देयरफॉर x इक्वल टू -1/5 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, राइट।
और x इक्वल टू 1 पर देखते हैं तो वहां पर दिया हुआ है एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 पर, राइट। तो एफ डैश एक्स के लेफ्ट हैंड साइड में एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 और राइट हैंड साइड पर v ग्रेटर देन 0, राइट। प्लस एंड प्लस साइन आ रहा है तो x इक्वल टू 1 इज नीदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। हमने यहाँ पर गिवन इंटरवल, जो मैं इंटरवल की वैल्यू आई थी उनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, -1 1 और जो पॉइंट साइन आए थे उन साइन को हमने लिखा। तो हमने देखा कि -1 के साइड में एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, मतलब एट x इक्वल टू -1 एफ एक्स इज हैव लोकल मैक्सिमा and at x equal to -1/5 fx has local minima and at x equal to 1 there is no change in sign, so it is a point of local, not a point of local maxima or local minima, so we can say it is a point of inflection, right। इसके लिए जो टेबल फॉर्म की है वो टेबल को देख लेते हैं जरा हम। x इक्वल टू -1 के लिए देखा कि जब -1 के राइट हैंड साइड में वैल्यू लेते हैं तो एफ डैश एक्स का साइन लेस देन 0 आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल टू -1 के लेफ्ट हैंड साइड में एफ डैश एक्स का साइन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है। तो एट x इक्वल टू -1 एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमा। एट x इक्वल टू -1/5 के राइट हैंड साइड में एफ डैश एक्स का साइन ग्रेटर देन 0 है और x इक्वल टू -1/5 के लेफ्ट हैंड साइड में एफ डैश एक्स का साइन लेस देन 0 है, मतलब एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। सो देयरफॉर इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा क्लोज टू 1। अब 1 के राइट हैंड साइड में भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, सो इट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम। अब लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर आया उस पॉइंट को x एज्यूम करते हुए फंक्शन में लगा देंगे। तो एट x इक्वल टू -1/5 कितना हो जाएगा, वैल्यू लगाएंगे तो हमें मिलेगा 3456 अपॉन 3125। एट x इक्वल टू -1 तो कितना हो जाएगा 0। हैंस लोकल मैक्सिमा इज -1/5 एंड लोकल मैक्सिमा वैल्यू इज 0, राइट। and local minima is -1 and local minimum value is -3456 upon 3125. Point x equal to 1 is the point of inflection, right। नेक्स्ट टेबल देखते हैं और रूल देखते हैं, इसको हमें अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। मेथड टू फाइंड आउट लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम बाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, राइट। तो यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करेंगे, जो फंक्शंस दिया हुआ है उसको एफ एक्स एज्यूम करेंगे और right, firstly write the given function say fx and differentiate with respect to x, find first derivative test, right। first derivative test निकालेंगे, put first derivative test that is f dash x equal to 0 and find the critical point which could be possible the points of local maxima और local minima। उसके बाद हम second derivative test करेंगे, right, that is f double dash x निकालेंगे, right। और जो भी x की वैल्यूज आई थी सेकेंड स्टेप में उनको उठा के हम f डबल डैश x में लाएंगे, राइट। f डबल डैश x में लाएंगे, चेक द साइन ऑफ द f डबल डैश x एट ईच क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेन्ड इन स्टेप सेकेंड टू गेट लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। दैट इज सपोज x इक्वल टू a इज द क्रिटिकल पॉइंट, देन इफ x इक्वल टू a f डबल डैश a इज लेस देन 0 देन a इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एफ डबल डैश ए इज लेस देन 0, अगर एफ डबल डैश ए लेस देन 0 आता है तो पॉइंट कैसा है, लोकल मैक्सिमा, मतलब एफ डबल डैश ए के लेस देन 0 होने पर जो साइन आएगा एफ डबल डैश एक्स का वो कैसा होगा, लोकल मैक्सिमा। अगर एफ डबल डैश ए इज लेस देन 0 आता है तो ए का पॉइंट कैसा हो जाएगा, लोकल मिनिमा, ग्रेटर देन 0 पर मिनिमा हो जाएगा। और अगर एफ डबल डैश ए इक्वल टू 0 आता है तो टेस्ट क्या होता है, फेल हो जाता है। और अगर टेस्ट फेल हो जाता है तो नाउ फाइंड द लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y putting the corresponding points in the given function in place of
x in place of now find the local maximum or minimum value of the function by putting corresponding point in the given function in place of x, right? एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने, इस एग्जाम्पल को हम इजीली देखते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है, उसके बेस पर हमें अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि पर्टिकुलर मेथड कैसे हम कर सकते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू साइन एक्स फोर close interval 0 to 2 pi. Also find the local maximum and minimum values, right? तो एफ एक्स दिया हुआ है हमें माइनस एक्स प्लस टू साइन एक्स, राइट? तो ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस टू कॉज एक्स, राइट? प्लस टू कॉज एक्स। अब आप क्या करेंगे कि एफ डैश एक्स की वैल्यू को जीरो, राइट? एफ डैश एक्स के एक जीरो लगाया तो हमें सॉल्व करने पर मिल रहा है माइनस वन प्लस टू कॉज एक्स इक्वल टू जीरो, और वी कैन से कॉज एक्स इक्वल टू वन बाई टू, और यहाँ से हम x की जनरल वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री, राइट? आफ्टर सॉल्विंग, क्योंकि क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई दिया हुआ है तो इसमें हमारी वैल्यू लाई करती है पाई बाई थ्री एंड 5 पाई बाई थ्री। अब हम एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो एफ डबल डैश एक्स कितना हो गया, माइनस टू साइन एक्स हो गया, माइनस टू साइन एक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री पर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एफ डबल डैश पाई बाई थ्री हमें मिला माइनस टू साइन पाई बाई थ्री, दैट इज माइनस स्क्वायर रूट थ्री विच इज लेस देन जीरो, which is less than 0, therefore we can say x equal to pi by 3 is a point of local maxima, now we will find out the value of double dash x at x equal to 5 pi by 3, तो f double dash 5 pi by 3 equal to हो जाएगा minus 2 sin 5 pi by 3। after solving this we are getting square root 3 is the greater than 0, so we can say x equal to 5 pi by 3 is the point of local minima, hence point of local maxima is pi by 3 and local minima is 5 pi by 3। now we have to find out the local maximum value and local minimum value, so for local maximum value we have to put x equal to pi by 3 in fx, तो f pi by 3 equal to कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई थ्री प्लस टू साइन पाई बाई, राइट? तो ये कितना देगा आपको, माइनस पाई बाई थ्री प्लस टू इंटू स्क्वायर रूट थ्री अपॉन टू। आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग माइनस पाई बाई थ्री प्लस स्क्वायर रूट थ्री विच इज ग्रेटर देन जीरो, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। नाउ एट एक्स इक्वल टू 5 पाई बाई थ्री कितनी वैल्यू हो जाएगी, माइनस 5 बाई थ्री अपॉन थ्री प्लस टू साइन पाई बाई थ्री, दैट इज माइनस 5 बाई थ्री अपॉन टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री अपॉन टू विच इज लेस देन जीरो, सो इट इज लोकल मिनिमम वैल्यू, राइट? अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमें फाइंड आउट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, क्योंकि एग्जाम में एक श्योर पूछा जाता है ये, राइट? तो मेथड टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज इन एन इंटरवल ए कॉमा वी, राइट? तो हम क्या करेंगे कि एफ एक्स दिया हुआ है, राइट? एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, राइट? और जो इंटरवल दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, उस क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स लेंगे, राइट? तो एट ऑल दीज पॉइंट्स listed in step first and step second candidate the values of function, identify the maximum and minimum function of x out of these values calculated in step 4, this maximum value will be the absolute maximum value, greatest value of f, and the minimum value will be the absolute minimum value or least value of the f, like that. Find the absolute maximum values of y equal to 2x square minus 24x plus 107 in interval 1 0 1 3। अब यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है y equal to 2x क्यूब माइनस 24x, राइट?
107 दिया हुआ है, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू मिलेगा 6x² माइनस 24, 6 कॉमन लेने पर हमें मिला है 6 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट x² माइनस 4, यहाँ a² माइनस b² के आइडेंटिटी लगने पर फैक्टर हो जाएंगे 6x प्लस 2 एंड x माइनस 2. आफ्टर पुटिंग डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0 वी आर गेटिंग x इक्वल टू 0 माइनस 2 कॉमा 2. But minus 2 is not the element of the given interval, so x equal to minus 2 is not element 1 comma 3, so x equal to minus 2, x equal to 2 is the only critical point and given interval is 1 comma 3. तो at x equal to 1 f1 equal to कितना हो जाएगा 85 and at x equal to 2 f2 कितना हो जाएगा 75 and at x equal to 3 f3 कितना हो जाएगा f3 कितना हो जाएगा 89, राइट. तो hence the absolute maximum value at x equal to 3 is 89, right. At x equal to 29 is 89, right. Clear? So you have to solve such questions. You can solve easily all of these questions because these formats is important and you can say you can take it good, very well, right. Look here, hence absolute maximum value is 89 at x equal to 3 in 1 comma 3. हमने क्या किया कि जो फंक्शन दिया हुआ था उस फंक्शन को लिखा, उसका डिफरेंशिएट किया, डी वाई ओवर डी एक्स के एक्स की वैल्यू निकाली, फिर उन वैल्यूज़ को सेलेक्ट किया जो इंटरवल में लाई करती हैं, उन इंटरवल के एंड पॉइंट्स को लिया और जो वैल्यू इंटरवल में लाई करती हैं उन पॉइंट्स पर एफ एक्स की वैल्यू निकाल ली, राइट. तो एफ एक्स की जो वैल्यू मिनिमम होगी वो ग्रेटेस्ट मिनिमम हो जाएगी और जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो ग्रेटेस्ट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, राइट. ओके, अब इसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हॉलीडेज होमवर्क के लिए प्रिपेयर करेंगे, राइट.